परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर, ये एक ही प्रभु है। इसी के भाषा भी नाम प्रत्येक सदग्रंथ में विद्यमान है। ये पूर्ण परमेश्वर है। हम सभी इसी परमेश्वर के बच्चे हैं। ये वो परमात्मा है जो 600 वर्ष पूर्व बनारस में काशी शहर में भारतवर्ष की पवित्र धरती पे 120 वर्ष तक एक तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक जैसे एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका और सुयोग्य नागरिक की भूमिका तथा एक ऐसा जीवन जीकर कि जैसे बहुत गरीब व्यक्ति हो, अपने हाथों से काम करके निर्वाह करके अपना कार्य करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो। वो हमें एक उदाहरण देना चाहते थे कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम यहाँ केवल माया जोड़न की होड़ लगाए बैठे हो, तुम्हें परमात्मा का ज्ञान है नहीं, परमात्मा के विधान से तुम परिचित हो नहीं। काल प्रेरित होकर आप केवल यहाँ खिलौनों से खेलते रहते हो। जिसके संतान नहीं है वो रो रो के भगवान के आगे दूसरी डिमांड नहीं रखता, मेरा संतान दे दे। और निर्धन है वो केवल एक का डिमांड करे, मेरा गुजारा हो, मन धन दे भगवान, मुझे धन दे परमात्मा। और पुण्यात्माओं, इस डिमांड से कुछ नहीं मिलना आपको, क्योंकि सभी मांगते हैं परमात्मा से, मैं राजा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा लड़के हो जाए, मेरे ऐसा हो जाए, धन हो जाए। ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके संस्कार में जो है वही आपको मिलेगा। फिर उसके लिए दौड़ धूप करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत लेता है, 100 पंगे पाते हैं और फिर भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो एक तो आप ये विचार कर लेना, अपने हृदय में गांठ लगा लेना, नोट कर लेना कि आपको जब तक आप पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आओगे, पूर्ण परमात्मा की शरण का तात्पर्य है कि उनके पूरे संत, पूर्ण संत के माध्यम से आप परमेश्वर की ओट लोगे, शरण ग्रहण करोगे, तब तक आपको केवल वर्क डन, आपका किया कर्म मिलेगा। किसी भी जन्म में आपने पाप किए हैं तो पाप भोगोगे, पुण्य किए हैं तो पुण्य भोगोगे। उसमें कोई परिवर्तन ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ये ब्रह्म कर सकता, ना पर ब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव, वो कबीर साहब, वो सत्य पुरुष कर सकता है। और वो भी उनका करता है जो उस परमात्मा के मर्यादा में रहते हुए परमात्मा के नाम का जाप करता है। अब जैसे प्रभु ने कहा कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब यहाँ सोच लेते हैं अज्ञानता के आधार पर कि कबीर जी ने राम राम कहने का आदेश दे रखे। नहीं, राम नाम, राम नाम माने राम का नाम। उस राम का नाम, परमेश्वर का नाम कौन सा है? वो मंत्र वो गुरु जी देंगे। जैसे आपने अभी सुना परमेश्वर की वाणी में कि हर सुमरे सो वार हैं और गुरु सुमरे हो पार। ये एक पद्य भाग है। इसमें राग के अनुसार शब्दों में कुछ कमी छोड़ दी जाती है, यानी अधूरे बोले जाते हैं राग को परिपूर्ण रखने के लिए, तो उसको कोड वर्ड बोलते हैं।
इसका अर्थ होता है कि जैसे गुरुजी जो, जैसे आप पानी पानी करते हो, पानी पानी पानी, आप ये पूछो वो हैंडपंप कहाँ सी है, तो पानी पानी करते पानी नहीं मिला, इन्होंने पूछा भाई हमने वो हैंडपंप कहाँ है, फिर हैंडपंप के पास जाओ, फिर उसको उसकी पूजा करो, उसको हलाओ, फिर वो जल देगा। तो कहते हैं हरि सुमरे सो रह गए आप जो राम राम राधे श्याम सीता राम श्याम राधे राधे श्याम राधे ओम ओम नमः शिवाय। कहते ये इस तरह के जो मंत्र तुम करते हो ये है तुम पानी पानी कर रहे हो। तो राम सुमर रहे हो सीधे जिन्होंने गुरु सुमरा, यानी गुरु जी को टोहा कि भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। यानी संत की खोज करते हैं जो गुरु को सुमरते हैं, यानी गुरु की याद करते हैं कि भाई गुरु बिन बात नहीं बना, पूर्ण गुरु हो वो ही पार होते हैं। तो गुरु सुमरने से नहीं, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द होते हैं। यहां कहा कि गुरु जी को याद करो, गुरु पूर्ण संत की तलाश करो, फिर उसके पास जाओ, फिर वो जो मंत्र विधि बताओ पूर्ण संत, उससे सिमरण करने से पार हो गया। तो परमात्मा कबीर जी हमें ये याद दिलाने आए थे कि भाई तुम सेठ बनना चाहते हो, और सेठ कितने बनते हैं देख लो, आपके गांव में शहर में कितने पैसे वाले हैं, और सभी चाहते हैं मेरे अंदर धन हो, और दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी ना होता। तो परमात्मा कहते हैं देते क्यों हर देते है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर साहब सुने नहीं कान। साहब माने भगवान। अब जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, धर्म किए हैं, तो वो आज उनको धन मिला हुआ है, और जिन्होंने दान नहीं किया आज वो घसियारे हैं। तो वो कब किए थे पुण्य? सभी कहते हैं कि ये अपने जो दुखी व्यक्ति होता है वो भी स्वयं कहता है कि भी मैंने घने पाप कर रखे हैं। और जिस व्यक्ति के ठाठ है, जिसको हम झूठे सुख को सुख मान रहे, इसी को ठाठ कहते हैं। किसी के बालक बच्चे ठीक हो गए, फिर वो नौकरी ठीक लग गई, 2 पैसे का गुजारा हो गया, तो दूसरे व्यक्ति का आक्रमण भाई ये घना पुण्यकर्मी प्राणी है, घने अच्छे कर्म कर रखे इसने। तो वो कर्म अच्छे जो जिसको मिले हुए हैं धन, वो कब किए थे? और जो आज पाप भोग रहा है उसने वो पाप कब किए थे? पिछले जन्मों में किए थे। तो आज वर्तमान है, आज जो तुम करोगे तो आगे आपका भविष्य होगा ही नीचे। तो वर्तमान में जो हम करेंगे वो आगे आपको मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे। अब जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करते, कबीर जी की शरण में नहीं आते, तब तक तो आप कितने तो पापड़ बेल लियो, कितनी चोरी कर लेना, कितनी ठगी, कितनी मिलावट, दोनों दुखी होगे। जब आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, इनके पास एक पावर है, विटो पावर, सुप्रीम पावर। आपकी डिमांड आवश्यकता होगी, परमात्मा समझेंगे इसको ऐसा देना आवश्यक है, तो आपके भाग्य में वो सुख अपनी कलम से और लिख देंगे।